Hello dear students, I hope you are all fine. I am Ramiz Ahmed, I am vocational trainer at ITRC. It is my technical presentation on writing skills. Dear students, सबसे पहले हम देखेंगे definition of writing क्या है. It means putting letters or symbols on any surface. इसका simple meaning अगर हम देखेंगे तो writing का ये मतलब है कि अगर हम कहीं letters और symbols को कहीं किसी surface पे रखेंगे, यानी कि अगर हम उनको कहीं कॉपी पे लिखेंगे या लैपटॉप पे लिखेंगे या और कहीं किसी भी ब्लैक बोर्ड पे या मार्कर बोर्ड पे जहाँ पे भी हम इनको लिखेंगे वहाँ पे हम एक्चुअली लेटर्स और सिम्बल्स को इकट्ठे करते हैं. तो इन एनी कम्युनिकेशन राइटिंग हैव ए वेरी रिमार्केबल प्लेस. जब भी हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पे जो राइटिंग होती है, राइटिंग का अहम रोल अदा होता है. गुड राइटिंग स्किल्स अलाउज यू टू कम्युनिकेट योर मैसेज विद क्लैरिटी एंड ईज. अगर आपके पास एक अच्छी राइटिंग स्किल्स होती तो आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो आप आसानी से क्लियरिटी में और आसानी तरीके से कर सकते हो. राइटिंग इज क्रिएटिव स्किल एज वन अदर स्किल्स प्रेफरेंस कम्स विद प्रैक्टिस सेम केस इन राइटिंग. जिस तरह से बाकी आपके पास स्किल्स होंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके पास जो प्रेफरेंस होते हैं स्किल्स की, इस तरह से राइटिंग में भी जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे राइटिंग में तो उतनी आपके पास क्या प्रैक्टिस आएगी, आपके पास आसानी हो जाएगी. जैसे कि अगर हम देखेंगे जब हम टाइपिंग करते हैं जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हर दिन इतनी हमारी जो प्रैक्टिस की टाइपिंग स्पीड जो बढ़ती जाती है. इसी तरह से राइटिंग में भी जितना आप लिखोगे उतनी आपके साथ आसानी होगी लिखने में. तो नेक्स्ट क्या है, राइटिंग एज ए स्किल. जो राइटिंग है ये भी एक किस्म की एक स्किल है. जिस तरह से आपके पास बाकी स्किल्स है जैसे कि टाइपिंग स्किल है, इस तरह से राइटिंग भी एक स्किल है. राइटिंग इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट स्किल इन कम्युनिकेशन. राइटिंग जो है ये एक बहुत ज़रूरी एक स्किल कम्युनिकेशन में, यानी कि इसकी बहुत ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन में. राइटिंग स्किल्स आर हाईली एसेंशियल बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन नीड्स प्रोफेशनल राइटर्स. जो प्रोफेशनल राइटर्स होते हैं तो बहुत बड़े बड़े कंपनियां जो होते हैं उनको उनकी ज़रूरत पड़ती है. राइटिंग स्किल्स आर हाईली एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी होते हैं. बहुत सारे कंपनियों को क्या राइटिंग नीड ऑफ प्रोफेशनल राइटर की ज़रूरत पड़ती है. सम पीपल डेवलप राइटिंग स्किल्स ए कैरियर लाइक फाइट्स राइटर्स नॉवलिस्ट एंड हिस्टोरियंस. बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं ना वो अपने स्किल को, अपने कैरियर को राइटिंग स्किल में कन्वर्ट करते, जैसे डेवलप करते हैं. जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं या एडवोकेट्स बनना चाहते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो पोइट्स बनना चाहते हैं, राइटर्स बनना चाहते हैं, नॉवलिस्ट्स बनना चाहते हैं और हिस्टोरियंस बनना चाहते हैं. वो अपनी राइटिंग स्किल को एक कैरियर बनाते हैं. वो गुड राइटिंग स्किल्स अलाउ यू टू कम्युनिकेट योर मैसेज विद क्लैरिटी एंड ईज टू ए फॉर लार्जर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड. अगर आपके पास एक अच्छी राइटिंग स्किल होगी, गुड राइटिंग स्किल होगी, तो वो आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपने मैसेज को, बहुत सारे लोगों तक आप उसको पहुंचा सकते हो विद क्लैरिटी एंड ईज. नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ राइटिंग. बहुत सारे टाइप्स ऑफ राइटिंग है, जैसे कि हमारे पास ईमेल्स है, लेटर्स एंड मेमोज है, फ्री राइटिंग है, इजी राइटिंग है, इंडिपेंडेंट राइटिंग है, नरेटिव राइटिंग है, एक्सप्लेनेटरी राइटिंग है, परसुएटिव राइटिंग है. These are the different types of writings. We will explain them one by one. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ईमेल्स क्या होते हैं. ईमेल इज़ फास्ट कन्वीनियंट एंड इजी. जो ईमेल है वे एक फास्ट है, कन्वीनियंट है और आसानी एक तरीके है, एक आसानी है जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. ईमेल इज़ नाउ द डोमिनेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग इन बिजनेस. अगर हम आज की बात करेंगे, इस दौर की बात करेंगे, आजकल ईमेल को मैक्सिमम कंपनीज बहुत सारे ये एक डोमिनेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग इन बिजनेस है. बहुत सारे कंपनियां ज़्यादातर ईमेल के ज़रिए ही क्या कम्युनिकेशन करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं. कन्वीनियंट फॉर कम्युनिकेटिंग विद पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट टाइम जोन्स. कन्वीनियंट फॉर कम्युनिकेटिंग विद पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट टाइम्स. बहुत सारे लोगों के साथ हम क्या डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट टाइम जोन्स के जोन्स पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ. ईजी टू कम्युनिकेट विद पीपल हु अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश बट डू नॉट स्पीक इट वेल. ये खासकर उन लोगों के लिए आसानी होती है कि अगर वो ईमेल के ज़रिए कम्युनिकेट करेंगे जो इंग्लिश को स्पीक नहीं कर पाते हैं लेकिन वो समझते हैं, जो इंग्लिश को समझ सकते हैं लेकिन स्पीक नहीं कर सकते, वो ईमेल के ज़रिए उनको आसानी से कम्युनिकेशन आसानी होती है.
एक्सीलेंट मैकेनिज्म फॉर फॉलो अप और एक्शन आफ्टर मीटिंग। ये थे ईमेल्स। लेटर्स एंड मेमोज। लेटर्स एंड मेमोज आर द बेसिक व्हीकल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। जो लेटर्स एंड मेमोज है, अगर हम देखेंगे तो हर किसी बिजनेस कम्युनिकेशन में इनकी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ये बेसिक व्हीकल्स है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। दे शुड बी ब्रीफ एंड मेक ए सिंगल पॉइंट। ये जो लेटर्स और मेमोज होते हैं ये ब्रीफ होने चाहिए, यानी कि शॉर्ट होने चाहिए, नॉट मोर देन 2 पेजेस। लेटर्स आर फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जो लेटर्स होते हैं वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए, तो और जो मेमोज होते हैं वो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। तो हम ये जो टाइप्स ऑफ राइटिंग्स अभी हमने देखे हैं, हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, यानी कि डिफाइन करेंगे, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री राइटिंग की। फ्री राइटिंग इज free writing technique in which a person writes continuously for a set of period of time without regard to spelling, grammar और topic। फ्री राइटिंग होती क्या है कि ये एक फ्री राइटिंग टेक्निक है जो पहले ज़माने में लिखते थे। तो इसमें पर्सन क्या करते हैं, वो लिखता है कंटिन्यूसली फॉर a set of time बट विदाउट स्पेलिंग, ग्रामर और टॉपिक। यानी कि ना वो स्पेलिंग चेक करता है, ना ग्रामर कर सकता है, ना उसको एक खास एक टॉपिक होता है कि मैं किस टॉपिक पे लिख रहा हूँ। It produces raw, often unusual material, but helps writers overcome block of apathy and self-criticism। ये प्रोड्यूस करता है एक रॉ ऑफ अनयूजुअल मटेरियल, बाद में वो राइटर्स को मदद कर सकता है जो डिटेल लिखते हैं कोई। तो नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग। अगर बात करेंगे तो कुछ असूल होते हैं गुड राइटिंग की, वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप कुछ राइटिंग कर रहे हो किसी के बारे में लिख रहे हो, उसका कुछ पर्पस होना है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन होना चाहिए या प्लेस होना चाहिए या कुछ और चीज़ होना चाहिए कि जिस पे आप लिख रहे हो। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा प्रिंसिपल जो है वो है यूज़ क्लियर लैंग्वेज। हमें क्या लैंग्वेज आसानी, जो मतलब आसान लैंग्वेज जो होगी उसी का इस्तेमाल करना है। बी ऑब्जेक्टिव, हमें ऑब्जेक्टिव बनना है, जैसे कि वो विदाउट प्रूफ नहीं होना, यानी कि खुद की ओपिनियन नहीं देने हैं, ये फैक्ट होना चाहिए, यानी कि खुद के ओपिनियंस नहीं हमें ऐड करने हैं। स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक ठाक होना चाहिए। जैसे कि अगर हम ईमेल की बात करेंगे, ईमेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो जैसे कि बॉडी होती है, उसकी हेडिंग होती है और एंड होता है। ये तीन चीज़ें जो होते हैं ये अच्छी तरह से होने चाहिए। तो चाहे आप कुछ भी, चाहे आप मेमोज लिखोगे, ईमेल लिखोगे, लेटर लिखोगे या और कोई स्टोरी लिखोगे, ये वो स्ट्रक्चर होने चाहिए उसमें, यानी कि हेड अपनी जगह होने चाहिए, बॉडी जगह होने चाहिए और एंडिंग भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। और ये जो नेक्स्ट वन क्या है वो है चॉइस ऑफ वर्ड्स। चॉइस ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है कि आपको ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए जो हर कोई समझ सकता है। तो पंक्चुएशन का मतलब क्या है कि आपके जो पंक्चुएशन होगी वो क्लियर होनी चाहिए, ग्रामर करेक्ट होना चाहिए, और स्टाइल, जो अपना स्टाइल जो राइटर का होता है वो उसमें इंक्लूड करता है कि स्टाइल से हमें पता चलता है कि जो पोइटर है, जो राइटर है, उसने उसका स्टाइल कैसा है लिखने का, उसका अंदाज कैसा है लिखने का, वो हमें स्टाइल से पता चलता है। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो इस टॉपिक का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सएप में भी बोल सकते हो, व्हाट्सएप में अपनी क्वेरी डाल सकते हो या आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन पे कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।